बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 जून का आगाज़ हो गया है, सोमवार के दिन का। एक ख़बर आप बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे और जिन अकाउंट से वो ख़बरें आ रही हैं और जिस तरह से ज़राए को कोट करके और एक पूरा ग्रुप है सहाफ़ियों का, एंकर्स का, वो जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये ख़बरें कहाँ से चलवाई जा रही हैं। और ख़बर यह है कि जनाब केपी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। सोहेल आफरीदी के थोड़े दिन हैं, सोहेल आफरीदी जा रहे हैं। इस हवाले से सोहेल आफरीदी साहब ने कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था। उसमें कितने लोगों ने शिरकत की, कौन क्यों नहीं आया, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात के ऊपर कि ये सारी की सारी ख़बरें, इससे पहले जिस तरह से अनमोल पिंकी वाली ख़बर चलवाई गई, जिस तरह से इससे पहले मुमना इकबाल वाली ख़बर चलवाई गई, इसी तरह से ये जो शेर अफजल मरवा साहब की पिटीशन वाली ख़बर चलवाई गई, फिर इस तरह से ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक वाली, ये सारी ख़बरें इसलिए चलवाई जा रही हैं कि जो अहम तरीन पाकिस्तान के इशूज़ हैं, जो असल मामलात हैं, जो हसास मामलात हैं, उसके ऊपर से तवज्जो हटाई जाए। और टीवी चैनल्स को इतलात हैं कि अहकामात आ चुके हैं कि आज मंडे को आप देखेंगे तकरीबन तमाम टॉक शोज़ हैं, तकरीबन तमाम टॉक शोज़ में ये स्टोरी डिस्कस होगी कि केपी में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है और केपी में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उस फॉरवर्ड ब्लॉक को जिसे आप कहते हैं कि वो सोहेल आफरीदी साहब को फारिग कर देगा। देखें, पहले मैं आ जाता हूँ कि जून में असल इश्यूज़ हैं क्या जिनसे तवज्जो हटाई जा रही है। एक तो कल 2 जून सोहेल आफरीदी साहब ने ऐलान कर रखा है, मेरी उनसे बात भी हुई है कि वो आ रहे हैं अडयाला, इमरान खान साहब की बहनें भी आएंगी। ये मामला है, इमरान खान की आइसोलेशन है, इमरान खान साहब की नाहक कैद है, इमरान खान के केसेस हैं। फिर 5 जून को बजट इजलास शुरू होना है, बहुत मारा मारी होनी है, बड़ी ख़तरनाक ख़बरें हैं पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो सोलर वाले हों, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाले हों, चाहे पेट्रोल का मामला हो, डीज़ल का मामला हो, बिजली का मामला हो, गैस का मामला हो, हर मामले में बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक ख़बरें हैं। फिर जून के अंदर पिछले पूरे साल की रिपोर्ट्स एक के बाद एक आना शुरू हो जाती हैं कि फ़लाने शोबे में क्या हुआ, फ़लाने शोबे में क्या हुआ, हर रिपोर्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट होगी। फिर इसी तरह से 7 जून को जीबी का इलेक्शन है, वो सूरत हाल आपके सामने है। फिर 9 जून को जिसे आप कहते हैं कि 9 जून को AJK में अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल की कॉल दी हुई है। फिर इसी तरह से 10 जून को किसानों ने पंजाब असम्बली के घेराव की कॉल दी हुई है। फिर जून के अंदर सरकारी मुलाजमीन एक्टिव होते हैं। किसान इस वक्त ये 10 जून की कॉल है, उसके बाद फिर आपको किसान एक्टिव नज़र आएंगे। अच्छा, फिर इसी तरह से ताजर जो हैं आज से फिर 8 बजे दुकानें बंद करने का ये ऐलान करेंगे। ताजरों की बस हुई है, वो एजिटेशन करेंगे, वो आवाज़ उठाएंगे। फिर इसी तरह से जून के अंदर ही ज़ाहिर है ये बजट जब पास हो रहा होगा, असम्बली के अंदर जो कुछ चल रहा होगा, सेनेट के अंदर जो कुछ चल रहा होगा, मतलब हर तरफ से इस हुकूमत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होगी। शदीद लोड शेडिंग, गर्मी का अजाब, बिजली के बिल, बल्कि वो मुझे याद आया कि एक टाउट हैं, उनसे मैं उनका एक ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा पंजाब में सब अच्छा है, सब क्लियर है। तो मैंने वो फिर एक पोल भी करवाया, लोगों से पूछा पंजाब में सूरत हाल क्या है। अभी मैं चौकाज़म गया हुआ था तो मुझे वहाँ पे ख्याल आया कि अगर ये जो टाउट है, जो 40 से 50 लाख रुपए टीवी चैनल से तनख्वाह ले रहा है और सिर्फ इसलिए कि वो इस वक्त इस मौजूदा निज़ाम की टाउटी और टाउटगिरी कर रहा है, तो मरीम नवाज़ की, कभी मरीम नवाज़ को उसका काम है खुश करना, उसकी ब्रांडिंग करने की कोशिश करना, कभी शहबाज शरीफ की ब्रांडिंग की कोशिश करना, कभी नवाज शरीफ की शान बयान करना, उसकी कसीदा गोई करना, कभी इस निज़ाम के दीगर लोगों के जो है वो उनकी तारीफ़ें करना। तो अभी मैं गया हुआ था लिया चौकाज़म, तो जो मतलब यहाँ पे इस्लामाबाद में तो फिर भी गर्मी काबिल बर्दाश्त है, लेकिन साउथ पंजाब में तो मतलब बहुत क़यामत खेज़ जो है वो गर्मी है। और इस गर्मी के अजाब में ना कारोबार चल रहे हैं, फिर जो लोड शेडिंग है, जो लोगों के लिए मुश्किलात हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान के लोगों की। और ये टाउट यहाँ पे बैठ के और तारीफ़ें कर रहे हैं कि जी नून लीग का वोट बैंक बढ़ रहा है, पता नहीं कहाँ बढ़ रहा है। मुझे वो लोग तो दिखा दें जो नून लीग का वोट बैंक आप कह रहे हैं। अगर नून लीग का वोट बैंक होता तो GB के लिए ये सब कुछ करना पड़ता जो ये निज़ाम कर रहा है। तो जून के महीने में फिर इब्राहिम अकॉर्ड वाली डिस्कशन है, फिर बैरूनी सरमायाकारी जो है वो नहीं आ रही, और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कर्ज़ों का मतलब इतनी चीज़ें हैं जून के अंदर। उन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए इशूज़ क्रिएट किए जाएंगे, जिनमें से एक यही है कि जनाब को फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। हाँ, ये बात हो सकती है कि सोहेल आफरीदी सबसे नाराज़ हों MPs। उनके नाराज़ होने का ये कैसे आपने मतलब निकाल लिया कि वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और वो सोहेल आफरीदी को हटा देगा। सोहेल आफरीदी को हटाने और सोहेल आफरीदी से नाराज़गी में बहुत फ़र्क है। सोहेल आफरीदी साहब को हटाना इतना आसान नहीं है। वो इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला हैं।
अली अमीन गंडापुर साहब भी इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला थे जब वो शदीद अनपॉपुलर थे, शदीद। उस वक्त आपको याद होगा कि शाहिद खटक, मीना आफरीदी और शफीउल्लाह जान, शफकत अयाज, इन सारों से, शाहिद खटक वगैरह से सवाल होता था कि तुम क्यों नहीं अली अमीन गंडापुर के साथ बगावत करते। वो सब एक ही बात करते थे कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान का नामजद करदा वज़ीर आला है। जिस दिन इमरान खान ने कहा कि अली अमीन की जगह किसी और को वज़ीर आला बना दो, तो उस दिन सबसे पहले हम होंगे आगे, और अगर अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा ना दिया तो हम अदम एतमाद लाएंगे और एक एक MP को गिरबान से पकड़ के हम लाएंगे। फिर क्या हुआ? सोहेल आफरीदी साहब को जब इमरान खान ने नामजद किया, एक भी MP नहीं टूटा। कितनी कोशिशें की गई, क्या कुछ नहीं किया गया। दबाव, पैसा और मतलब बहुत कुछ था, थ्रेट्स, सारा कुछ, एक भी MP नहीं टूटा। क्योंकि देखें, KP और पंजाब में फ़र्क है। पंजाब के अंदर लोटे बन के MNAs MPs रह रहे हैं, KP के अंदर जो लोटा बनेगा वो KP में नहीं रह सकता। अब भी ऐसे ही है कि सोहेल आफरीदी को सिर्फ इमरान खान हटा सकते हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं हटा सकता। इस वक्त कोई ये सोच भी नहीं सकता KP में कि वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपे और इमरान खान के नाम पे वोट लेके और वो जो है वो सोहेल आफरीदी के खिलाफ चला जाए और किसी और को जाके और सर्व करना शुरू कर दे। ये बहुत हम पुरानी खबरें सुनते हैं, जब अली अमीन गंडापुर साहब कहा करते थे कि 30 MPs हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को बयान हल्फी लिख के दिए हुए हैं। और अभी भी आप सिर्फ वो अकाउंट्स देख लेना कि किस किस अकाउंट से ट्वीट आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ये सारा कुछ करवा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये एक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हाँ, MPs नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो सोहेल आफरीदी को हटाने की तरफ तस्वुर भी नहीं है कि कोई जाएगा लोटा बनकर। ये एक नॉन इशू है जो क्रिएट किया गया है, जिसका मकसद एक तो यह है कि TV चैनल्स को एक टॉपिक मिल जाए, आज सारे चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। दूसरा यह है कि सोहेल आफरीदी को थोड़ा सा एक उसको थ्रेट करने की कोशिश कि हम तुम्हें हटा देंगे, उसको इस बात का कोई डर नहीं है, उसे पता है वो उसकी बड़ी क्लैरिटी है। और तीसरा एक अवाम को भी एक उलझाना का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा जी, टोटल 8 MPs हैं, टोटल 8 MPs हैं। कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, सिर्फ 8 MPs हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया। मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा इनमें से 3 ऐसे हैं जो सिर्फ ये चाहते थे कि सोहेल आफरीदी खुद उनको कॉल करें, अगर वो खुद कॉल करते तो वो आ जाते। 8 MPs ऐसे हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को। इनको आप कह सकते हैं कि नाराज़ हैं। इनके अलावा बाकी सब ने, जो नहीं भी आए तो उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं आए, और वो मैं बताता हूँ आपको कि 10 तो ऐसे हैं कि जो या हज पे थे या आउट ऑफ कंट्री थे या वो इसमें थे GB में इलेक्शन कैंपेन में। जो 8, पहले उन 8 के नाम बता देता हूँ जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया है। उनमें फजल हकीम है, फजल हक हैं, शेर अली आफरीदी, इदरीस खान, जायदुल्ला, मेजर सज्जाद, नेक मोहम्मद, एहतशाम खान। ये 8 वो MPs हैं जिन्होंने ना कॉल उठाई है ना रिस्पॉन्ड किया है कि वो नहीं आएंगे। 8 का आप ये कह सकते हैं कि ये 8 वो नाराज़ PTI के MPs हैं। लेकिन इनमें से भी किसी ने ये नहीं कहा कि वो सोहेल आफरीदी के खिलाफ जा रहा है या इमरान खान के नाम पे वोट लेके वो PTI को छोड़ने जा रहा है। इनमें से भी किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये 8 बहरहाल ऐसे हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया, ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया और ना ये पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आए हैं। अच्छा, बाकी जैसे अब अब्दुल मुन्निम है, इनके भांजे की शादी थी, इन्होंने बाकायदा तस्वीर भेजी, इन्होंने कार्ड भेजा कि ये मसला है। अच्छा, बाकी जो हलकों में बिजी थे और उन्होंने बताया रब्ता करके कि हम हल्के में बिजी हैं, ये हमारी मसरूफियत है, इस वजह से हम नहीं आ पा रहे। बाकी हमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक में चले गए हैं। ये सुरैया बीबी साहब हैं, मुनीर हुसैन, पख्तून यार, अजब गुल वज़ीर, नज़ीर अब्बासी, अली अमीन गंडापुर साहब, पख्तून यार। अच्छा, पख्तून यार का नाम तो बता चुका हूँ। 4 MPs जो हैं उन्होंने कहा कि बीमार थे और उन्होंने कहा कि हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। मुश्ताक गनी साहब, हमीद रहमान, सुल्तान रूम, आज़म खान। अच्छा, अब ये देखना कि जो आउट ऑफ कंट्री हैं, कासिम अली शाह और समीउल्लाह, ये आउट ऑफ कंट्री हैं, ये पहले से पता था कि ये आउट ऑफ कंट्री हैं। अच्छा, इसी तरह से जो हज पे हैं, अब्दुल सलाम साहब, तारिक अलियानी, औरंगज़ेब खान, ये हज पे हैं। अब गिलगित में हैं एक लाइक मोहम्मद खान और एक नईम खान, एक और भी हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता चल सका। ये अब GB में इलेक्शन कैंपेन में, जैसे शायद खटक साहब भी गए हुए हैं। अच्छा, वो तो MNA है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो जो फैमिली के साथ उनकी कुछ कमिटमेंट्स थी, फैमिली के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे, अनवर ज़ेब खान साहब और फजल इलाही, तो उन्होंने भी बताया कि हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हम बाहर हैं तो इसलिए हम नहीं आ पा रहे। तो टोटल 8 MPs ऐसे हैं जिन्होंने ना कॉल सुनी है ना उन्होंने मैसेज को रिस्पॉन्ड किया है। उनके अलावा बाकी जिसकी जो कोई कमिटमेंट थी, कोई मसरूफियत थी, और जो आउट ऑफ कंट्री हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री हैं पहले से हैं, ऐसा नहीं कि वो कल चले गए हुए हैं।
तो दोबारा ये कहूँगा कि ये एक नॉन इशू है, ये सिर्फ एक इशू क्रिएट करके टीवी चैनल्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए तवज्जो हटाने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अब देखना यही होगा कि ये जो 8 जिन्होंने कॉल नहीं सुनी, अगर ये नाराज़ हैं और ये राहें जुदा कर चुके हैं सुहेल आफरीदी साहब से, तो क्या इसकी वजह वजारतें ना मिलना है। और क्योंकि मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में कहा था कि वो MPA PTI का जो ना इमरान खान के लिए कुछ पहले करता रहा है, वो अगर अब ये कहेगा कि मैं इसलिए सुहेल आफरीदी से नाराज़ हूँ कि इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो कोई नहीं मानेगा। अब आप खुर्रम ज़ीशान साहब को देख लें। खुर्रम ज़ीशान साहब अगर सुहेल आफरीदी साहब पे तनकीद करें तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि खुर्रम ज़ीशान ने अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते थे वो किया है, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तो वो जस्टिफाइड है। भाई वो अपने हिस्से का तो जोर लगा रहे हैं ना, जितना लगा रहे हैं। कई लोग उनसे इस बात पे, कई नहीं कुछ लोग तनकीद भी करते हैं कि उनको सुहेल आफरीदी से मिलना चाहिए, जब वो उनका एक्सेस है लीडरशिप तक तो बैठ के डिस्कस करें, अलग से कोई चीज़ ना किया करें। कुछ लोगों की तनकीद है, लेकिन आप कह सकते हैं कि तनकीद गलत है। लेकिन खुर्रम ज़ीशान अपने हिस्से का किरदार अदा करने के बाद अगर किसी पे उंगली उठाते हैं तो उठा सकते हैं। अगर एक MPA ना खुद अडयाला आता है, ना वो लोगों को लेके आता है, ना वो कोई स्ट्रीट मूवमेंट कर रहा है, ना वो कोई अवाम में जा रहा है, ना कोई वो अपने हिस्से का कोई दबाव बढ़ा रहा है, और अब वो आगे इस वजह से अगर नाराज़ होकर बैठ जाए कि जी इमरान खान के लिए सुहेल आफरीदी कुछ नहीं कर रहे, तो कौन ये बात मानेगा। तो चले अब वो शुरू कर दे, निकलना शुरू कर दे, पंजाब में जाए, पिंडी में जाए, इस्लामाबाद में जाए, निकलना शुरू कर दे, अपने हल्के में निकलना शुरू कर दे, लोगों को कैंप शैम्प लगाए, खुर्रम ज़ीशान के साथ जाके बैठ जाए, कोई मोमेंटम करे, तो कोई मानेगा भी सही। तो लिहाजा दोबारा इसको ऐसे कंक्लूड करूँगा कि ये सारा कुछ एक नॉन इशू को इशू बना के टीवी चैनल्स को इसके पीछे लगाया जाएगा, सोशल मीडिया को पीछे लगाया जाएगा, सुहेल आफरीदी को थोड़ा सा थ्रेट करने की कोशिश की जाएगी। और मेन बात ये है कि सुहेल आफरीदी को कहा जा रहा है कि अडयाला मत आओ, और ये जो बयानात देते हो कि तुम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो, पख्तूनों का ये कर रहे हो, पख्तूनों के साथ वो कर रहे हो, पख्तूनों का खून बह रहा है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, तुम्हारी पॉलिसी बढ़ रही है, उनको ये 2 चीज़ें कही जा रही हैं कि एक आप अडयाला मत आएँ और दूसरा आप इस तरह के बयानात मत दें। तो बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।